हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज स्पीड में। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं, कुछ अपने मन की शांति के लिए और कुछ जो है भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वैसे आप कभी भी मंदिर जाएंगे तो आपको मन की शांति ज़रूर मिलेगी। बता दें कि मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। ऐसे में कुछ देर आंख बंद करके मौन रहना बेहद ही लाभदायक होता है। लोग मंदिर के पीछे छिपे विज्ञान और आध्यात्म को नहीं जानते हैं और मंदिर बस एक मन की आस्था होती है और उससे चले जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह मंदिर जाने के कई सारे लाभ होते हैं। व्यस्त जीवन शैली की वजह से लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में लोगों ने अपने घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना लिया होता है। ज्यादातर लोग भगवान को याद करने के अलावा पूजा पाठ भी अपनी इसी छोटे से मंदिर में कर लेते हैं। घरों में मंदिर होना बेहद ही शुभ होता है। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। मंदिर में सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक होता है मंदिर का घर में होना। कई लोगों को इस लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन मंदिर जाने की वजह से एक नहीं अनेक फायदे होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि उसके बारे में आप जानें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही मैं कई तरह की वीडियो लाती रहती हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो आकस्मिक आती हैं, जैसे कि दुर्घटना है, हत्या है, आत्महत्या है, जैसी जो नकारात्मक चीजें होती हैं आपके जीवन से वो दूर हो जाती हैं। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मक और आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा उसके पास नहीं भटक पाती है। आप इस ऊर्जा को भूत, पिशाच, प्रेत भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मानसिक शांति हमें नहीं मिलती है। मंदिर जाने वाले भयमुक्त जीवन जी सकते हैं। यदि आप मंदिर जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रह बाधा से आपको मुक्ति मिलती रहेगी। मंगल दोष, शनि दोष या फिर अन्य किसी प्रकार की ग्रह बाधा है, साढ़े साती है, ढैया है या फिर राहु की महादशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत, उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझकर आचार व्यवहार करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या फिर बीमारी नहीं होती है। मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक जो है नहीं रहता। व्यक्ति सभी परिस्थितियों में जो उसका स्वभाव है वही स्वभाव वो रखता है। स्वभाव उसका बदलता नहीं रहता है, वो काफी कठोर हो जाता है मंदिर जाकर के, जिससे उसे मतलब जो बुरी चीजें होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत समझने की क्षमता आती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है और रास्ते में पड़े पत्थर या फिर गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को से बचाकर निकल जाते हैं। उसी तरह से जो अक्लमंद व्यक्ति होते हैं, समझदार होते हैं, वो इस गड्ढे से बचकर निकल जाते हैं। मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या फिर व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, मतलब बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। इससे उनके शत्रु जो है वो बढ़ जाते हैं। कमजोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं बल्कि पीठ पीछे कार्य करते हैं, जिसको अंधविश्वास की श्रेणी में भी रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके बारे में कोई क्या सोचता है, आप अपने मन में सद्भावना रखते हैं। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते हैं जैसे कर्ज में डूबना, थोड़ा बहुत कर्ज होना, इससे फर्क नहीं पड़ता। कर्ज भी सोच समझ कर ले, यदि ज्यादा है तो उसे चुकता होने से निश्चित ही मंदिर से ही रास्ता निकलेगा। मन में मंदिर में विश्वास आएगा और आपके जो बाधाएं हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप बेरोजगार हैं या फिर व्यापार आपका नहीं चल रहा तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं उनके साथ यह समस्या नहीं होती है और उनके दिमाग पर बोझ भी नहीं होता। बस अपने कर्म को करते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहते हैं। तनाव में रहने की आदत हो जाती है, वो उनका स्वभाव हो जाता है। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपका ये स्वभाव परिवर्तित होने लगेगा। धीरे धीरे आप भगवान में
अपनी आस्था को ढूंढेंगे और आपका मन शांत होगा तो आपका ये स्वभाव बदल जाएगा। प्रतिदिन मंदिर जाने वाले लोगों के मस्तिष्क में कलह और क्रोध नहीं होता है। घर के दूसरे सदस्य यदि उनसे झगड़ा करते हैं, घर में गृह कलेश होता है, तो वो समझदारी से उसे हैंडल करते हैं और घर का जो माहौल है वो खुशनुमा बना देते हैं। प्रातः काल पैदल ही मंदिर जाने से व्यापार भी होता है और आपका व्यायाम भी हो जाता है और हमें प्राणवायु भी अच्छे से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य की धूप के सहर से स्पर्श होता है और उससे हमारे शरीर में काफी सुधार होता है। मंदिर में घंटी की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को शांति देती है। ऐसा भी कहते हैं कि छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है, साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित होता है और हमारे मन में जो खुशबू होती है वो हमारे मन को शांत करती है। मंदिर में कपूर और अगरबत्ती भी जलाई जाती है, जिसकी सुगंध से भी आपका मन काफी शांत होता है और नकारात्मक जो ऊर्जा है आपके दिलो दिमाग में वो भी हटती है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हमें जैविक संक्रमण से भी यह घटनाएं बचाती हैं। मंदिर का सुगंधित जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट कर देते हैं, जो वहाँ की सुगंध होती है, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। और कपूर का धुआं तो काफी फायदेमंद होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जब हम मंदिर में आरती या फिर कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो इससे एक्वा प्रेशर होता है, इससे हमारे रक्त संचार जो है वो बराबर होते हैं और इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपके लिए ये काफी फायदेमंद होता है। आरती और चालीसा को जपने से हमारा वाणी दोष भी अच्छा होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक होता है। शंख बजाने से जो हमारे फेफड़े हैं वो काफी मजबूत होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। आरती के बाद देवी देवताओं को और भारत माता का जय घोष होता है। आत्मविश्वास के साथ देशभक्ति भी जागृत होती है। इसी के साथ हम मंदिर में गौ रक्षा, गौ हत्या बंद होने का संकल्प भी लेते हैं। आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त होते हैं। आंखों पर हथेलियों से गर्माहट करने से आंखों में भी जो परेशानी होती है वो भी दूर होती है, उससे भी आराम मिलता है। तो इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो आरती लेते हैं तो उसको आंखों पे अपने जरूर लगाना चाहिए। इससे जो सूक्ष्म रक्त वाहिनियां हैं वो खुल जाती हैं और उनमें ज्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। आरती के बाद में नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार और घमंड नष्ट होता है। इसलिए जरूर जाना चाहिए मंदिर। भगवान के दर्शन, पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी मिला चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है। यह चरणामृत और पंचामृत हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित बनाए रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, हमारे सभी जो रोग हैं वो उससे दूर हो जाते हैं। मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहाँ सेहत में लाभ मिलता है, वहीं धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव भी निकल जाता है। इसी के साथ ही गुम्बद और उसके कलश से प्रभावित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।